बाद मित्रों यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कविता क्या है, इस प्रश्न का गोपी क्या उत्तर देती है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा कि जब वो आती है अविनाश को ढूंढते ढूंढते कि वह उसे आज कविता समझाने वाले हैं, तब जो उनके मित्र होते हैं रमेश, नरेश, निमेश, ये सब कहते भाई कविता में क्या रखा है, कुछ नहीं है। तब उत्तर देती है गोपी कि भाई कविता जो है वो तो आत्मा की कला है। और उसके अलावा तो वो संवेदना का सौंदर्य है। तो इस प्रकार है वह गोपी कहती है दो वाक्यों की, आत्मा की कला और संवेदना का सौंदर्य कविता को बताया जाता है। उसके बाद रमेश और नरेश ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध क्यों करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो रमेश और नरेश के प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, इसीलिए वे लोग ग्राम पंचायत के सदस्यों का विरोध करते हैं। क्यों विरोध किया? उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वे लोग विरोध कर रहे हैं। एक एक वाक्य में उत्तर है तो हमें एक वाक्य में ही उनका उत्तर लिखना है। फिर कहते हैं अविनाश नरेश को किसी का तिरस्कार न करने के लिए क्यों कहता है। तो जैसा कि हमने अध्ययन किया कि अविनाश एक समझदार युवक है, कहता है कि हम गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमें है कुछ ज़्यादा हमारा फर्ज है, हमें है वो किसी का विरोध करना है तो उनका तिरस्कार नहीं करना है, हमें ज़्यादा समझदारी दिखानी है, हमें ज़्यादा जिम्मेदारियां दिखानी है। क्यों कहा है? हम गांव के पढ़े लिखे युवक हैं, इसीलिए हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो ज्यादा है और इसीलिए वह तिरस्कार न करने के लिए कहता है इस प्रकार। फिर है रमेश ने अविनाश को आशावादी क्यों कहा है। तो हमने देखा कि अविनाश है वो एक सुलझा हुआ समझदार युवक है, धैर्यवान है, वह अपने सवालों का जवाब आज नहीं तो कल मिलेगा इस सोच में है। वह सही मायने में कार्यवाही करना चाहता है, एकदम शालीन ढंग से, वो कोई हिंसा नहीं चाहता है, इसलिए उसे आशावादी कहा गया है।
तो यह 3 वाक्यों में हमें लिखना होगा कि वो एक सुलझा हुआ, समझदार, धैर्यवान है, शालीन ढंग से कार्यवाही करना चाहता है और आशा रखता है कि आज नहीं तो कल परिणाम अवश्य मिलेगा, बड़े ही देर से मिले। तो इसीलिए रमेश जो है वो अविनाश को कैसा कहता है, आशावादी कहता है, क्योंकि वो आशा रख के बैठा है कि भाई भले ही देर से लेकिन परिणाम मिलेगा। उसके लिए हमें विरोध में हिंसात्मक नहीं लाना है, एकदम शालीन प्रकार से हमें कार्यवाही करनी है। तो इस प्रकार अविनाश को यहाँ पे आशावादी कहा गया है। उसके बाद का प्रश्न है मित्रों, आशय स्पष्ट कीजिए, जो कि हमें गद्य पद्य दोनों विभाग में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें कहा है कविता आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। इस वाक्य का आशय जो है वो हमें स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे मित्रों 3-4 मुद्दे, 3-4 वाक्य के द्वारा हम इसे विस्तार से लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है मात्र शब्द नहीं, हृदय की भावना। तो हमें समझाना है यहाँ पे कि जो कविताएं हैं वो मात्र शब्दों और वाक्यों का समूह नहीं है, यह एक कवि हृदय की भावनाओं में से निकले हुए शब्द हैं। यह शब्द उनकी भावना को व्यक्त करते हैं कि उनकी मनोस्थिति क्या है, उनके साथ क्या हो चुका है, ऐसी मनोस्थिति को प्रस्तुत करती वह कविता है। फिर तो मन में होने वाली बातों और बोध का सुंदर ढंग से कवि है वो उन्हें कागज पर उतारते हैं कि कविता क्या है। तो किसी कवि हृदय में होने वाली बातें या फिर ऐसी बोधात्मक कोई घटनाएं या फिर ऐसी कोई बातें जो सुंदर ढंग से कागज पर कवि उतारते हैं वह कविता है। फिर तो कविता है वो कवि हृदयों की भावना की छाप है। किसी के हृदय को हम पढ़ नहीं सकते, लेकिन उनकी कविता पढ़ के उनका हृदय ज़रूर पढ़ सकते हैं कि उनके मन में क्या बातें चल रही, उनके मन में क्या है। इसलिए कहा है कि भावना की छाप है कविता जो है, और इसीलिए कविता को कहा गया है संवेदना का सौंदर्य, क्योंकि कविता से हमें सामने वाले की संवेदना के बारे में पता चलता है। और एक ऐसी संवेदना जो सौंदर्य के रूप में हो, दोनों हमें विरुद्ध लगते हैं कि भाई संवेदना जहाँ पे दुख हो वहाँ पे सौंदर्य कहाँ, लेकिन कविता में वो चीज़ होती है, उसमें छुपा हुआ दर्द भी हमें सुंदर लगता है, सौंदर्य लगता है। और इसीलिए कविता को आत्मा की कला कहा गया है कि हमारे मन में चल रही भावनाएं, हमारे मन में चल रही बातें जो हमारे आत्मा के अंदर छिपी हुई हैं, वह हम अपनी कविता लिखने की कला से उन्हें बाहर निकालते हैं, और इसीलिए इसे आत्मा की कला कहा गया है। और साथ साथ भावनाओं का सौंदर्य यानी कि संवेदना का सौंदर्य भी कहा गया है। तो इन 4 मुद्दों को ध्यान में रख के आप इन्हें विस्तृतपूर्ण लिख सकते हैं और 3 मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद मित्रों हमें यहाँ पे विलोम शब्द पूछे गए हैं। फायदा तो उसका होगा नुकसान, शिक्षित तो उसका होगा अशिक्षित, कोमल तो उसका होगा कठोर, भ्रष्टाचार तो इसका रहेगा शिष्टाचार, सहयोग तो इसका रहेगा असहयोग। इस प्रकार मित्रों इनके अलावा भी हमें अनुलोम शब्द, विलोम शब्द इनके अलावा भी हमें पूछे जा सकते हैं, जिनका शब्दार्थ का आप अध्ययन करते रहिए।